अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल आप खुश आमदीद। दोस्तों, आज नए टॉपिक में नया सब्जेक्ट एनाटॉमी तशरीहुल अब्दान में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए इंसानी जिस्म के अज़ा के बारे में मुकम्मल वाक़फ़ियत होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मौलिज अज़ा के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखता तो वो मरीज़ के मर्ज़ के बारे में राय कायम नहीं कर सकता। तो इल्म तशरीह उर्दू में इसको कहते हैं। अहमियत ज़माना कदीम ही से तस्लीम की जा रही है। उसे तिब्बी तर्ज़-ए-क़ाम में इंस्टीट्यूट में जो मेडिकल है उसके जो इब्तदाई बेसिक सब्जेक्ट्स की हैसियत से इसको स्टडी किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो हमारा सवाल है इल्म तशरीह। इसकी ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डालेंगे। इंसानी जिस्म में हड्डियों, अज़लात, अंदरूनी अज़ा की साख्त, इनका वज़ा, क़याम वगैरह के लिए ये इल्म इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंसानी जिस्म, हड्डियों, अज़लात, अंदरूनी अज़ा की साख्त, इनका वज़ा, क़याम वगैरह के लिए ये इल्म इंतहाई अहमियत का हामिल है। ठीक है दोस्तों, तो जो जदीद साइंस है, मॉडर्न साइंस है, इसमें ये जो सर्जन होता है उसको सर्जरी से पहले बहुत ज़रूरी होता है। एक सर्जन सर्जरी से पहले वो ये देखता है या राय कायम करता है किस उज़ू की सर्जरी करनी है। वो उज़ू कहाँ पर है, किस जगह वाक़ है, इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कौन से अज़ा क़याम पज़ीर हैं और इस उज़ू को जिस्म से निकाल देने की सूरत में बाकी अज़ा मुतासर होंगे या नहीं। इस उज़ू से ताल्लुक़ रहने वाले असाब का ताल्लुक़ बाकी कौन से अज़ाब से है। काट देने की सूरत में वो असाब मुतासर तो नहीं होते। गर्ज़ है कि इन तमाम बातों को जानने और समझने के लिए इल्म तशरीह या तशरीह का इल्म एक तबीब के लिए बहुत ज़रूरी है। मुआलिज इस वक्त तक मुआलिज नहीं कहला सकता। दोस्तों, मुआलिज नहीं कहला सकता जब तक वो इल्म तशरीह पर मुकम्मल अबूर ना रख ले या ना रखता
हो। इल्म तशरीह को जानने वाले कीवी की तशखीस भी लाजवाब होगी। वो किसी भी मर्ज़ के बारे में बेहतर राय कायम कर सकेगा। दोस्तों ये थी उसकी बेसिक। अब चलते हैं इसकी एनाटॉमी डेफिनेशन। इसके बारे में तशरीह को अंग्रेज़ी ज़बान में एनाटॉमी कहा जाता है और ये दो लातीनी लफ्ज़ तो इनसे मिलकर बना है जिसका मतलब है चीरना, काटना। तो दूसरे अल्फाज में हम इसकी तारीफ बयान करते हैं कि एनाटॉमी साइंस की वो शाख है जिसके मुताले से पता चलता है कि इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा की साख्त और बनावट कैसी है और इनका बाहमी ताल्लुक क्या है। एनाटॉमी साइंस की वो शाखा जिसके मुताले से पता चलता है कि इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा की साख्त और बनावट कैसी है, उनका क्या बाहमी ताल्लुक है। अब दोस्तों चलते हैं आगे। ब्रांचेस। किस्म, इनकी किस्म क्या क्या हैं। इनमें तशरीह को इंसानी जिस्म की साख्त और बनावट के लिए कुछ शाखें बयान करते हैं जिनमें तकसीम किया गया है। तो पहले नंबर पर रखते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी। तशरीह की इस शाख में इंसान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ निज़ामों और अज़ा की का तरतीब वार मुताला किया जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तशरीह की इस शाख में इंसान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ निज़ामों और अज़ा का तरतीब वार मुताला किया जाता है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं सरफेस एनाटॉमी। ये इल्म तशरीह अबदान की वो शाख है जिसमें इंसानी बदन की सतह से
अंदरूनी अज़्ज़ा का तयन किया जाता है कि कौन सा अज़ू किस मकाम पर वाक़ है। ऊपर सरफेस यानी कि ये चीज़ है, इसके नीचे ये जिस्म है, ऊपर जिल्द है, उसके नीचे कौन सा अज़ू होगा, यानी ये फ़लाँ अज़ू किस जगह वाक़ है। बस इतना ही। तो अब एम्ब्रियोलॉजी दोस्तों, जी नहीं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ये वो इल्म है जिसमें नुतफ़ा नुतफ़ा जो है बच्चा बनने तक जो नशोनुमा होती है उसके बारे में बताया जाता है। बच्चा कैसे पैदा होगा, उसके स्टार्ट टू कंप्लीट प्रोसेस इस हिस्से में डिस्कस होता है। अब चलते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 में है जो सर्जिकल। जो सी ये है सर्जिकल, ये तो आपको सारों को पता होगा। इसमें तमाम इंसानी अज़ा के निज़ाम की तशरीह बयान की जाती है। फुल बॉडी, इसमें बारे में फुल बॉडी के बारे में मज़ीद इसकी तफसीलात हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करते जाएंगे। रीजनल एनाटॉमी, तशरीह, इसमें मौजूद तशरीह, इस किस्म की तशरीह में अज़ा की तशरीह इस तरह बयान की जाती है जिस तरतीब से अज़ा की अमली तशरीह को मद्देनज़र रखा जाता है। जिस तरतीब से अज़ा की अमली तशरीह प्रैक्टिकल डिटेल इसमें बयान की जाती है। तो नंबर 6 पे तो ये खुर्दबीनी तशरीह, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें माइक्रोस्कोप छोटा छोटा जो ये इल्म है या ये सब्जेक्ट है, इसमें अज़ा का मुताला खुर्दबीन माइक्रोस्कोप की मदद से किया जाता है ताकि हमें उसके बारीक बारीक चीज़ों का पता लगे। स्कैन ये वगैरह, सीटी स्कैन, जो भी राजुल वक्त मशीनरी इस्तेमाल होती है। 7 कंपैरेटिव, तशरीह, कंपैरेटिव में इसमें
दूसरे जानदारों से मुकाबला करके अज़ा की साख्त बयान की जाती है, कंपैरिजन। इंसानी जिस्म ऐसा है, फ़लान चीज़ में, फ़लान जानदार में इसके मुकाबले में ये है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, चूहे वगैरह पे किया जाता है, दूसरे जानदार पे किया जाता है, ताकि बराह रास्त इंसान दवाई के या किसी चीज़ के ऊपर नुकसान से बचा रहे। ये थी हमारी आज की मुख्तसर डेफिनेशन, उनके बारे में वजाहत। मज़ीद जो इनकी डिटेल वजाहत वो आगे आने वाले लेक्चर्स में होंगी। तो दोस्तों यहीं पे हम अपने चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को क्लोज़ करते हैं। तो अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल अभी तक, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो हमारी रिक्वेस्ट उनसे, हमारी तमन्ना चैनल को मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर।